आज का हमारा टॉपिक है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम उन क्वेश्चनों को देखते हैं। एशिया महाद्वीप की सीमा किस सागर से लगती है, दक्षिण में क्या है, और जो है इसके कौन सा यूरोप और एशिया के बीच में कौन सा पर्वत स्थित है, कौन सी झील है यहाँ पे, एशिया महाद्वीप में जो है सबसे बड़ा देश कौन सा है, एशिया महाद्वीप में सबसे छोटा देश कौन सा है, एशिया महाद्वीप में झील कौन सी है, कौन सा जो है मरुस्थल है, इस तरह के आज हम सभी क्वेश्चन इसमें देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एशिया महाद्वीप की सीमाएँ। सीमा जो है हम सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। तो एशिया महाद्वीप और यूरोप, एशिया और यूरोप की सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत कहाँ स्थित है? एशिया और यूरोप। देखो अगर ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम है, तो यह जो दिशा होगी उत्तर पश्चिम होगी। तो उत्तर पश्चिम में कौन सा महाद्वीप है? यूरोप। और पश्चिम और दक्षिण में कौन सा है? अफ्रीका। तो यहाँ पर कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका। ठीक है। इसके बाद यूराल पर्वत हो गया। इसके बाद जो है यहाँ पे काला सागर और इधर जो है भूमध्य सागर। इसके बाद जो है यहाँ पे ये लाल सागर, भूमध्य सागर, इनके बीच में जो है सुएज नहर। तो सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? सुएज नहर। इसके बाद यहाँ अदन की खाड़ी, ये बंगाली खाड़ी और ये अरब सागर और इसके जो दक्षिण में है वो है हिंद महासागर। ठीक है। इसके बाद इसकी जो सीमा है इधर देखते हैं। सॉरी दोस्तों, तो इधर जो है पूरब में अगर इधर चलते हैं तो इधर जो है एक तो सुमात्रा द्वीप, जो सुमात्रा द्वीप है इंडोनेशिया में है, और जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप ये जो है इंडोनेशिया में है। और इधर जो है दक्षिण चीन सागर और इधर जो है पूर्वी चीन सागर। ये यहाँ पे जापान है। अगर बात करें जो एशिया महाद्वीप है, यह अमेरिका से और एशिया के बीच में जो है कौन सी जल संधि है? अलास्का जो है यहाँ पे अलास्का और यूरोप के बीच में ये जो रूस का जो हिस्सा है इनके बीच में बेरिंग जल संधि है। बेरिंग जल संधि। तो अलास्का और रूस के बीच में कौन सी जल संधि है? बेरिंग जल संधि। और यूरोप और एशिया के बीच में कौन सा पर्वत है? यूराल। और इसके दक्षिण में कौन सा महासागर हो रहा है? हिंद महासागर। और उत्तर में कौन सा सागर है? अंटार्कटिका। ठीक है, ये इसका ये हो गया ऐसा। अब इसके बाद जो है ये हमने सीमा देखी। सीमा एक बार और देखते हैं। यूराल पर्वत, काला सागर और इधर जो है यूरोप से लगा हुआ भूमध्य सागर इसके बीच में है। सुएज नहर, लाल सागर, अफ्रीका इधर होगा, अदन की खाड़ी, अरब सागर, बंगाली खाड़ी, हिंद महासागर, सुमात्रा, जावा द्वीप और दक्षिण चीन सागर, ये जापान है इधर। और यहाँ जो है उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया और पूर्वी चीन सागर है। अलास्का और रूस जो है बेरिंग जल संधि के द्वारा ये है। इसके बाद जो है रूस में जो है ये झील है बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है। इसके बाद जो है अराल सागर, यह कजाकिस्तान और कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान अराल पर्वत की जो है सीमा लगी हुई है। फिर इधर जो है यहाँ पे जो है कैस्पियन सागर है,
कैस्पियन सागर, यह सबसे बड़ी झील है। और जो कैस्पियन सागर है ये इसकी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और इधर जो है ये जो काला सागर है, फिर इधर इसकी जो सीमा वो लगी हुई है रूस, और रूस के बाद जो है जॉर्जिया, फिर जो जॉर्जिया के बाद जो है तुर्की, तुर्की के बाद इसमें जो काला सागर से लगा हुआ है तुर्की के बाद बुल्गारिया, फिर रोमानिया और यूक्रेन। ठीक है, ये काला सागर से लगी हुई सीमा है। ठीक है, इसके बाद जो है हम बात करते हैं जो एशिया महाद्वीप है, ये है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप है, जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी। तो इसके बाद और इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, जो जनसंख्या है पूरे विश्व की जो जनसंख्या है या 60% निवास जो है एशिया महाद्वीप में करते हैं, और क्षेत्रफल जो है कितना है 30% है। और इसके बाद इसका अगर हम दक्षिण पूर्व से पश्चिम का अगर इसका विस्तार देखा जाए तो ये अगर पूर्व से और पश्चिम का जो विस्तार है इसका वो 9650 किलोमीटर है। और जो उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार है, इसका जो विस्तार है ये है 6440 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद और इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, एशिया महाद्वीप में सबसे बड़े 4 देश जनसंख्या में कौन से है, या एशिया महाद्वीप में सबसे बड़े देश क्षेत्रफल में कौन से है। तो इसके बाद इसमें हम जो है ये भी देखते हैं एशिया महाद्वीप में जनसंख्या में तो जनसंख्या में सबसे बड़ा देश पहले तो होगा चीन, चीन के बाद दूसरे नंबर पे है भारत, और भारत के बाद तीसरे नंबर पे इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद जो है चौथे नंबर पे है पाकिस्तान और पाँचवें पे है बांग्लादेश। ये 5 देश ऐसे हैं एशिया महाद्वीप के जो सबसे अधिक जनसंख्या ले रहे हैं। क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल में जो है सबसे बड़ा रूस के बाद फिर दूसरे नंबर पे है क्षेत्रफल में चीन के बाद तीसरे नंबर पे है फिर भारत, और भारत के बाद है फिर कजाकिस्तान, और कजाकिस्तान के बाद है सऊदी अरब। 5वें नंबर पे कौन है, सऊदी अरब। ये 5 देश क्या है क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े एशिया महाद्वीप के देश हैं। और इसमें क्वेश्चन क्या होगा, इसके बाद जो एशिया महाद्वीप है, एक तो अराल सागर होगा, एक कैस्पियन सागर होगा और एक काला सागर होगा। इसके बाद अगर हम इसमें बात करते हैं मरुस्थल इसमें जो है एक तो थार का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल ये भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। जो थार का मरुस्थल है जो भारत में है उसे तो थार का मरुस्थल का है, लेकिन जो इसका जो हिस्सा पाकिस्तान में है इसे जो है चोलिस्तान कहा जाता है, चोलिस्तान। तो चोलिस्तान मरुस्थल कहाँ है, पाकिस्तान में, और भारत में राजस्थान में क्या है थार मरुस्थल। और एक जो है मंगोलिया और चीन की जो सीमा है इस पर जो है एक गोबी मरुस्थल है जो सबसे ठंडा है, और जो है ये अधिकतर मंगोलिया देश में स्थित है। इसीलिए किसी किताब में आपको जो है मंगोलिया मिलेगा, किसी किताब में मिलेगा आपको चीन। इसके बाद और क्वेश्चन क्या है इसमें, जो एक तो गोबी मरुस्थल होगा, एक थार मरुस्थल होगा। इसके बाद जो है एक जो ईरान है, इसमें एक मरुस्थल है जिसका नाम है दस्त-ए-कबीर। ये जो है मरुस्थल कहाँ स्थित है, ये ईरान में स्थित है। और इसके बाद मरुस्थल इसमें कितने हुए, 1 2 3। एक चीन में मरुस्थल है तकला मकान जो मरुस्थल है ये चीन में स्थित है। और जो थार का जो मरुस्थल है ये है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है, इसमें सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। इसके बाद इसमें और क्वेश्चन क्या बनेंगे, एक जो है इसमें झील, एक तो रूस में जो कौन सी झील होगी, बैकाल झील, और एक भारत में है जम्मू कश्मीर में वुलर झील। जो वुलर झील है ये मीठे पानी की झील है। ठीक है, वैसे विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो उत्तरी अमेरिका में है, सुपीरियर झील। लेकिन अगर एशिया में बात करें मीठे पानी की झील कौन सी है, वुलर झील।
और एक होगी बैकाल। बैकाल क्या है? सबसे गहरी झील है, ठीक है। इसके बाद हम इसमें देखते हैं इसमें कितने देश है। इसमें जो है एशिया महाद्वीप में 48 देश है। 48 देश में हमें जो है अधिकतर अपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के हिसाब से पूछे जा सकते हैं कि क्या पढ़ेंगे। एक तो जो दक्षिण एशिया है इसमें जो है 8 देश है दक्षिण एशिया में। कौन कौन से? जिसे सार्क कहा जाए, सार्क या दक्षेस। तो जो सार्क या दक्षेस है इसमें 8 देश है, 8 देश है। ये कौन कौन से है? मालदीव और श्रीलंका, ठीक है। देखो ये 8 देश। तो सार्क में मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये 8 देश इसमें हैं। इसके बाद जो सार्क है, सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में ढाका में हुई थी। लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो जो है काठमांडू, नेपाल में स्थित है। और जब इसकी स्थापना हुई सार्क की, सार्क में केवल 7 देश थे। 8वां जो देश था वो अफगानिस्तान जोड़ा गया, और जो अफगानिस्तान जोड़ा गया ये 2007 में जोड़ा गया था। और जो अफगानिस्तान है यह दिल्ली में जो सम्मेलन हुआ था, 14वां सम्मेलन हुआ था 2007 में, जब इसमें मिला गया था, ठीक है। इसके बाद 10 देश जो है हमारे इस साइड में है, इसे हम क्या बोलते हैं? आसियान। तो आसियान तो आसियान में कितने देश हैं? इसमें 10 देश है। ये 10 देश कौन कौन से हैं? भारत के बराबर में जो है म्यांमार के बाद में जो है थाईलैंड के बाद जो है म्यांमार, नहीं सॉरी दोस्तों, एक तो म्यांमार, थाईलैंड और मलेशिया। इन मलेशिया में जो है सिंगापुर है, और सिंगापुर के बाद जो है बोर्नोई है। ये जो है फिर इसके बाद 3 देश जो है यहाँ पे, एक जगह है लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। लाओस, कंबोडिया और ये वियतनाम, ये 3 देश यहाँ हैं। और ये जो इधर ही फैला हुआ है ये है इंडोनेशिया। और ये यहाँ पे जो है फिलीपींस है, म्यांमार के बाद थाईलैंड के बाद मलेशिया में से बनाया गया था सिंगापुर, और सिंगापुर का ये हिस्सा यहाँ पे जो है मलेशिया में जो है बुरनई। ये 8 देश इसमें स्थित है। और 5 देश जो है हमारे मध्य एशिया में है। मध्य एशिया में कौन कौन से है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, ये यहाँ पे बनेगा किर्गिस्तान। और जी फिर इधर नीचे जो है तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये इसमें जो है 5 देश है। तो मध्य एशिया में कितने देश हैं? 4। तो इसके बाद जो है हम इसमें धीरे धीरे अलग अलग देशों के बारे में पढ़ेंगे, और जो भी परीक्षा में आ सकते हैं उसकी हम शुरुआत करेंगे। तो जो है जैसे मालदीव जैसे सबसे छोटा, एशिया का सबसे छोटा देश होगा मालदीव। इसकी राजधानी माले होगी। इसकी इकोनॉमी किस पर निर्भर है? यहाँ पे जो टूरिस्ट पे निर्भर है। इसके बाद जो मालदीव का जो स्तर है समुद्र तल से, उसका जो है केवल 1.5 मीटर ऊंचा है। और इसका जो यहाँ पे वर्तमान में प्रधानमंत्री है वह है इब्राहिम मोहम्मद सोली, और सोली ही इसका क्या है? जो है राष्ट्रपति है। इसी प्रकार जो है श्रीलंका के बारे में हम हर देश के बारे में जो है इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आज इसमें इतना ही रहने देते हैं, कल इसमें जो है और आगे पढ़ेंगे। ठीक है।